श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। राधे राधे। आप सभी मित्रों का हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज में एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, क्या आप जानते हैं अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी अधर्मी लोग सुखी क्यों रहते हैं? चलिए आज की कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। किसी नगर में एक बीमार स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थीं। जवानी में ही उसका पति गुजर गया। मित्रों, यदि आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। यदि आप कृष्ण प्रेमी हैं तो श्री कृष्ण का अनादर ना करें। पति के गुजर जाने के बाद तीनों छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार उस बेचारी अबला पर आ गया। तीनों बच्चियों को लेकर वह विधवा जाए तो जाए कहां, कुछ काम दाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ करने नहीं देती थी। बेचारी लाचार उस महिला का कोई भी सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई। उसे उन बच्चों की चिंता थी कि किस तरीके से इनका पालन पोषण होगा। इन्हीं बातों को सोच सोचकर एक दिन उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और उसका अंतिम समय भी निकट आ गया। धर्मराज का देवदूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा महिला जमीन पर पड़ी हुई है और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं। सिर्फ उसकी 3 बेटियां उसके ऊपर सिर रखकर पड़ी हुई हैं और रोई जा रही हैं। यह देखकर उसको दया आ गई। बच्चियां अपनी मां को रो रो कर उठा रही थीं। फिर देवदूत ने सोचा कि इनका पिता तो पहले ही मर चुका है। अगर मैं ऐसी स्त्री के प्राण लेकर गया तो यह बच्चियां किसके सहारे रहेंगी? कौन इनका पालन पोषण करेगा? यह सोचकर वह देवदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट आया। धर्मराज ने देवदूत को खाली हाथ देखा तो उन्होंने देवदूत से पूछा, तुम तो स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आए? तब देवदूत ने कहा, हे स्वामी, मेरी गलतियों को क्षमा करें। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला पाया। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ लौट आते। मैं उस महिला की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। बच्चियां रो रही थीं और अपनी मां को उठा रही थीं। उन्हें वहां देखने वाला कोई भी नहीं था। यदि मैं उस महिला के प्राण लेकर आता तो उन बच्चियों को कौन देखता? उनका पालन पोषण कौन करता? पृथ्वी लोक के मनुष्य इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई मदद भी करता है तो बदले में उम्मीद करता है या फिर उसे अपने एहसान तले जीवन भर दबा कर रखना चाहता है। देवदूत ने कहा, स्वामी, उस महिला को थोड़ा और समय दिया जाए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज उसे डांटते हुए बोले, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई सृष्टि में ना कोई एक क्षण घटा सकता है, ना ही कोई एक क्षण बढ़ा सकता है। उनकी मर्जी के बिना ना किसी को जीवन दे सकते हैं और ना ही समय से पहले किसी को मार सकते हैं। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के नियमों को बदलने वाले? तुमने उस महिला के प्राण ना लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है, उस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। तब देवदूत ने कहा, हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? तब धर्मराज ने कहा, धरती पर जाकर जब तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे, उस समय ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस देवदूत को धरती पर ढकेल दिया। वह धरती पर मनुष्य रूप में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। धरती लोक का एक नियम यह भी है कि जो मनुष्य जन्म लेता है उस समय वह नग्न ही होता है। देवदूत ने जन्म तो लिया नहीं और वह निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़ा ठंडे से ठिठुर रहा था। वहां से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक नग्न व्यक्ति को देखकर
उस मोची को दया आ गई। उसने अपने बच्चों को तो कपड़े लिए नहीं, लेकिन इस देवदूत को कपड़े और कंबल जरूर खरीद दिए। कपड़े लाकर उस देवदूत को दे दिए। देवदूत ने कहा, भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने मुझे ठंड से तो बचा लिया, लेकिन मेरे पास ना घर है, ना कोई परिवार है और ना ही कोई भोजन का साधन है। तब मोची बोला, भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूंगा। और वह मोची देवदूत को लेकर घर पहुंचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा, उसका पति तो बच्चों को कपड़े लाने गया था, कपड़े तो कुछ लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर बुला लाया। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी और उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह देवदूत बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। मोची ने पूछा, अरे भाई, तुम हंसते क्यों हो? ऐसा क्या देख लिया आपने? तब देवदूत ने कहा, भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं ही बता दूंगा। देवदूत मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिक रहे थे। कुछ ही दिनों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते प्रसिद्ध हो गए थे। यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उससे जूते बनवाने लगे थे। जब वह देवदूत मोची के घर आया तो मोची की किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई भी कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर उस मोची के पास आया और बोला, देखो, हमारे महाराजा इसी चमड़े के बने जूते पहनना चाहते हैं। यह चमड़ा बड़ा कीमती है, तुम ठीक से इसके एक जोड़ी जूते तैयार कर दो और ध्यान रखना, यह चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना तुम। इस चमड़े से सिर्फ जूते ही बनने चाहिए। उधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो, राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती ना करना। चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते की वह कहकर गया है तो जूते ही बनाना। गलती से यदि चप्पल बना दी तो कठोर से कठोर सजा देगा। मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने चमड़े की चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांसें फूल गईं। वह देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा। कहने लगा, अरे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया था कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें छोड़ेगा नहीं, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। वह हमारे पूरे घर को फांसी लगवा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। यह देख मोची बोला, अरे मूर्ख, काम बिगाड़ कर हंस रहा है? वह देख, जूते लेने राजा का सैनिक आ गया। सैनिक आकर बोला, अरे मोची भाई, कल जो मैं चमड़ा देकर गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल ही बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर ही अर्थी पर लिटाया जाता है। सैनिक के जाने के बाद देवदूत एक बार फिर से खिलखिलाकर हंसने लगा। दूसरे दिन एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियां मोची की दुकान पर आईं। उनकी शादी होने वाली थी और वे तीनों अपने लिए जूतियों की नाप देने आई थीं। देवदूत ने तीनों लड़कियों को पहचान लिया कि वह तीनों वही लड़कियां हैं जिनकी मां को ना ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूँ। अब ये लड़कियां काफी बड़ी हो गई हैं, लगता है अच्छे घर में पली बड़ी मालूम पड़ रही हैं। बुढ़िया ने कहा, हाँ बेटा, बचपन में इनकी माँ चल बसी, इसलिए मैंने इनको अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है और दुर्भाग्य से मेरा कोई नहीं है, तो मैंने इनको अपने पास ही रख लिया। इनको मैंने पढ़ाया लिखाया और अब बहुत अच्छे खानदान में इनका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत ने सोचा, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। अगर उस समय इनकी माँ नहीं मरती तो आज यह भुखमरी और दरिद्रता में ही पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के बाद आज तीनों लड़कियां बहुत बड़े घराने की बहू बनने जा रही हैं और बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी बन चुकी हैं। यह देखकर देवदूत अपनी पहले की मूर्खता को सोच सोच कर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, अरे क्यों हंस रहे हो? अपनी हंसी का कारण बताओ। तब देवदूत ने मोची से कहा, मैं एक देवदूत हूँ और अभी जो यह तीनों लड़कियां जूतियों की नाप देकर गई हैं, इनकी माता को मैं लेने आया था, लेकिन उस समय यह तीनों बहुत छोटी छोटी थी और मैं इन तीन पर तरस खाकर
मैंने इनकी माँ को नहीं ले गया। इनके पिता का पहले ही निधन हो चुका था। इस कारण मुझे धर्मराज ने श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं बिना कपड़ों के एक सड़क के किनारे पड़ा था, तब तुम मुझे अपने घर ले आए थे। उस समय तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, क्योंकि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसों से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद दिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता देखकर खूब हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख रही थी जो मेरे आने से तुम्हारे घर में होने वाला था। और दूसरी बार हंसी मुझे तब आई जब मैंने राजा के जूते ना बनाकर चप्पल बना दी और तुम मुझे डंडा लेकर मारने के लिए पीछे भागे। उस समय तुम राजा के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तुमको यह मालूम नहीं था कि राजा के साथ क्या घटना घटने वाली है, जिस कारण राजा को जूतों से अधिक चप्पल की आवश्यकता पड़ने वाली है। मित्रों, कई बार ऐसा होता है, हम अपनी कमियों को देखकर दुख मनाते हैं। हम वो नहीं देख पाते जो होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारी भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है, पर हम उसे देखकर भगवान को कोसते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम यह नहीं देख पाते कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे साथ दो तरह की घटनाएं होती हैं, अच्छी और बुरी, लेकिन हमें हमेशा यह सोचना चाहिए भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। यह सोचकर आगे ही बढ़ना चाहिए। अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बाद में और अच्छा हो सके। और दूसरा कारण यह भी है कि अच्छे लोग हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं और उनको ईश्वर से जुड़ा रहना भी जरूरी है। उन पर दुख आते रहना चाहिए। अंत में देवदूत मोची को सब कुछ समझाकर वापस धर्मराज के पास चला गया। मित्रों, इस वीडियो में हमारे द्वारा कोई त्रुटि हुई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। तो मित्रों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपको आगे भी ऐसी कहानियां हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। अगर आप बिहारी जी के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए। आप सभी को हमारा राधे राधे। श्री बांके बिहारी लाल की जय।